इसी बीच में दिल्ली में आज एक बार फिर से हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आधे देश में भीषण गर्मी लू का प्रकोप है। कई शहरों में पारा सामान्य से 9 डिग्री तक ज्यादा पहुंच चुका है। आज गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के मौसम को ही देखेंगे तो तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि रात में सूरज डूबने के बाद ऐसी थपेड़े लू के चलते हुए नजर आते हैं कि मानो गर्मी अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डालना चाहती है। आधे देश में भीषण गर्मी की मार और दूसरी तरफ पानी की किल्लत, गर्मी में बिजली की कटौती, ये ऐसी तिहरी मार है जो इस वक्त लोग जिससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अस्मित सिन्हा पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं, धनंजय मेरे सहयोगी रांची से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और दिल्ली से अक्षय राय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अक्षय, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है मॉनसून आए और भीषण गर्मी से राहत मिल पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि हर बीतते दिन के साथ गर्मी खुद अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गर्मी का सितम ऐसा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। एक तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत, दूसरी तरफ गर्मी की भयावह दिन कह सकते हैं, रातें भी कह सकते हैं। आप धूल धूसरित जगहों पर देख सकते हैं कि जो थपेड़े हैं धूप के, वो निश्चित रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं और दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज रेड अलर्ट है और यहाँ पर गर्मी सामान्य होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तापमान 45 डिग्री के आसपास ठहरा हुआ है, लेकिन लू के थपेड़े निश्चित रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली को इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि एक बात जरूर कही जा रही है कि 2-3 दिन बाद प्री मानसून कुछ हद तक दिल्ली में दस्तक दे सकता है, लेकिन मानसून का अगर दिल्ली वासियों को इंतजार है तो उनको कम से कम 10 दिन का इंतजार करना होगा। इस महीने के अंत में या फिर जुलाई में ही उनको मानसून का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। फिलहाल जो आने वाले समय हैं लगभग 10 से 15 दिन, वो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं होने वाले हैं। और क्योंकि अब रेड अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है, ये माना जा रहा है कि सरकारें कोशिश इसमें कर रही हैं कि लोगों को बाहर न निकलने दिया जाए। खास करके बच्चों के लिए डॉक्टरों ने एहतियात बरतने की बात कही है, साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए भी। लेकिन जिनको धूप में बाहर निकलना पड़ रहा है उनके लिए मुसीबत चारों तरफ से है और दिल्ली में पानी की कमी भी काफ़ी महसूस की जा रही है। पूर्णिमा, जहाँ पर मैं महसूस हूँ इस समय, ये वजीराबाद बैराज है, यहाँ पर पानी की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि यहाँ से पानी यमुना में दिल्ली को भेजा जाता है और यहाँ पर पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको भी पानी का किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली किस कदर से पानी की किल्लत और गर्मी से जूझ रही है और हाल फिलहाल उनको कहीं ना कहीं राहत महसूस होती हुई दिख नहीं रही है। और गर्मी का सितम, जैसा मैंने जिक्र किया कि आने वाले 10 से 12 दिन और झेलने पड़ सकते हैं। उसके बाद मानसून हो सकता है कि दिल्ली में प्रवेश करे, उसके बाद राहत की सांस दिल्ली वासी ले सके, लेकिन फिलहाल अभी राहत क्लियरली नहीं हो रही है। और जो ग्लोबल चेंजेस, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो रहे चेंजेस हैं, उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोग जाते थे गर्मी के मौसम में कि चलिए छुट्टियां मना लेते हैं, थोड़ा मौसम से राहत मिलेगी, लेकिन अब वो पहाड़ी इलाके भी ऐसे हैं जहां पर गर्मी का आलम बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोग जो टूरिस्ट हैं वहां पर भी उसी गर्मी को झेल रहे हैं जो बाकी अपने शहरों में झेल रहे हैं। अस्मित के पास चलते हैं, पटना से इस वक्त वो मौजूद हैं। अस्मित, जरा बिहार का हाल बताइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब गर्मी अपने पीक पर थी वहां की तस्वीरें हमने देखी और खासतौर से स्कूल से आई हुई तस्वीरों ने बच्चों को दिखाकर बहुत परेशानी पैदा की है। ऐसे में अब वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं, गर्मी के समय में लोग घर से बाहर निकल रहे, कैसे टैकल कर रहे हैं इस बढ़ते हुए पारे से? नहीं, बिल्कुल, देखिए बिहार का भी हाल बेहाल हो गया है गर्मी से।
यहाँ भी इतनी तपीश है, आज तो इतना उमस है यहाँ बिहार पटना में खास करके कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सुबह से आज ना तो थोड़ा सा भी हवाएं चली हैं, ना ही थोड़ा सा भी कल से राहत मिला है। आज कल से भी ज़्यादा गर्मी आज पटना में है। और इसके साथ साथ अलग बिहार के अन्य जिलों की बात करें, औरंगाबाद, अरवल में तो कई मौतें हो गई हैं, वहाँ की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 7 लोगों की मौत हुई थी, अरवल में 13 लोगों के मौत की खबर आई थी। और वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा भी कोई जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वो बक्सर है। वहाँ 43 डिग्री के पार है वहाँ का पारा, वहाँ का रिकॉर्ड किया गया जो सेल्सियस। और यहाँ पटना में भी वही स्थिति है। गाँव बेस आप देखिए, पटना में इस समय लोगों की संख्या थोड़ी आपको कम नज़र आएगी रोड पे, क्योंकि दोपहर के वक्त हमेशा यहाँ क्योंकि जब गर्मी की तपीश उतनी नहीं थी तो लोगों की भीड़, संख्या गाड़ियों की ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी लोग खुद परहेज कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे दोपहर का जो समय है वो आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि आप बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में रहने का कोशिश करें, परहेज करें गर्मी से। और यही कारण है कि लोगों ने थोड़ा खुद को कैद रखा है घरों में। लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे, थोड़ा धूप का तपस कम होगा, तब ये संख्या बढ़ेगी रोड पर, सड़कों पर। अभी 16 तारीख का ये समय था जब ये कहा जा रहा था कि बिहार में मानसून हिट करेगा, लेकिन अभी समय में थोड़ा और चेंज हो गया है। और 20-21 जून को मौसम विभाग बता रहा है कि मानसून हिट करेगा बिहार में। 20-21 को मानसून की पहली बारिश हो सकती है पटना में और अन्य जिलों में बिहार के, क्योंकि इसके पहले भी जो समय दिए गए थे वो समय में ना तो प्री मानसून की बारिश हुई, ना तो कोई बारिश देखने को मिला, ना ठंड हवाएं चली, ना ही धूप से राहत है। बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत है, 42 डिग्री के पार है यहाँ का भी टेम्परेचर। और गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर निगम के तरफ से कहीं कहीं पे पटना के सड़कों पे हमने देखा है कि पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। एक बार लोग आते हैं, परेशान होते हैं, वो वहाँ पे पानी पीते हैं, पानी खत्म, फिर नगर निगम उसको देखने भी नहीं आता, फिर अगले सुबह वहाँ पे पानी रखा जाता है। यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से पानी का छिड़काव होता था कि सड़कों को थोड़ा भिगा दिया जाए ताकि लोग जो निकले उनको थोड़ी राहत मिले। वो भी गाड़ियां आप सिर्फ सुबह में यहाँ पे देखेंगी जब वो नगर निगम के ऑफिस के वो भी तो ऑफिस के समय समय दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि वो पानी उतना समय ज्यादा नहीं होता है कि सड़क को ठंडा कर सके, बल्कि वो फिर उमस पैदा करता है और फिर गर्मी से लोग हलाकान होते हैं, फिर परेशान होते हैं। और यही सिलसिला धनंजय लगातार बना हुआ है, क्योंकि अगर झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गढ़वा का टेम्परेचर इससे पहले 48 डिग्री को पार कर गया था। दो पहलू हैं, एक तरफ आम लोग परेशान हैं बढ़ती हुई गर्मी से, तो दूसरी तरफ जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं वो खुश हैं, क्योंकि बिक्री जबरदस्त हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही किया पूर्णिमा दे। डाल्टनगंज, लातेहार, पलामू, गुमला, ये 3 जिला जो हैं, 3 जिला सबसे ज़्यादा गर्मी का क्षेत्र रहा है झारखंड में। हालांकि 2-3 दिनों से झारखंड में रुक रुक के बारिश हो रही है। कोल्हान का इलाका हो, धनबाद हो, संथाल है, रांची के इलाकों में बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को थोड़ी बहुत राहत हुई। लेकिन बारिश होने के बाद जो उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। और जो एक बात पलामू की अगर हम बात करें, 2 दिन के पहले की रिकॉर्ड की बात है, एक दिन में 8 लोगों की मौत हो गई थी। और लगातार हॉस्पिटलों में लाइन लगे हुए हैं लू के बीमारी को लेके, और तमाम जो गर्मी से बीमारी उत्पन्न होते हैं। गन्ने वाले किसान जो इसलिए खुश हैं कि लोग गन्ने का जूस हो या आम रस हो या तमाम जो पेय पदार्थ होता है उससे पीने से थोड़ी बहुत राहत होती है। अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि रांची का जो मौसम है वो आपको दिखाएंगे। आसमान में बादल, धूप का जो आंख मिचौली है वो चलता आ रहा है, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने तो येलो अलर्ट जारी किया था कि रांची के आसपास का जो क्षेत्र है आज और कल बारिश होगी, लेकिन अभी तक सुबह बारिश होने के बाद अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। कल रात में बारिश हुई थी, आज सुबह 4 बजे भोर में बारिश हुई थी, जिसके बाद इतनी ज्यादा उमस से लोगों को हालत खराब हो चुका है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में जो साइक्लोन, एक तरह से जो निम्न दबाव हुआ है, उसके कारण ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, और वही बादल के कारण रांची और आसपास झारखंड में बारिश हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है 20 तारीख को मानसून हिट करेगा झारखंड में, बंगाल के रास्ते, बिहार के रास्ते झारखंड को पहुंचेगा। उसके बाद मौसम यहाँ पे सुहावना हो जाएगा। 3-4 दिनों में जो रांची का टेम्परेचर है 30 डिग्री से नीचे चला जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जो मौसम विभाग ने अनुमान जो लगाया है वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन अभी जो पूर्णिमा हालत है, बेहाल है झारखंड वासियों का, पूरी तरीके से
तीन जिला अपने से डाल्टनगंज के बाद के डाल्टनगंज और गुमला और लातेहार, ये तीन जिला तो 48-49 डिग्री टेम्परेचर तक चला गया था। हालांकि 2 दिनों से टेम्परेचर 40 डिग्री 41 डिग्री के आसपास है और रांची में टेम्परेचर अभी 35-34 के डिग्री के आसपास है। लेकिन जो आसपास के एरिया है कुछ बारिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ टेम्परेचर डाउन हुआ है। और आज ये भी कियास लगाया जा रहा है, जो मौसम विभाग ने कहा है कि गर्जन लेकिन के ऐसा साथ लगता है धनंजय कि बारिश भी पूरा मानसून आने से पहले कुछ अटखेलियां सी करती हुई नजर आ रही है, आती है, जमीन को छूती है, आसमान से गिरती है और फिर फौरन ऐसे लौट जाती है हवा के साथ कि जैसे बारिश आने का मन ही नहीं बना रही है और इसीलिए ज्यादा गर्मी से लोग परेशान हैं। अक्षय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है वो लू की वजह से बहुत ज्यादा है, पानी की किल्लत अलग है, बिजली का कटना एक अलग समस्या दिल्ली वासियों के लिए बना हुआ है। लेकिन वही जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि जिनको अपने दफ्तर निकलना है, जाना है, काम करना है, वो इससे बच किसी भी तरीके से नहीं पा रहे हैं। लेकिन बार बार मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी जरूर कुछ तारीखें आगे चली जाती है। उसका कारण है कि प्रेडिक्शंस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और जैसा आपने जिक्र किया था कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हुआ है, मौसम विभाग भी उसका सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से जो मेरी बात हुई, उनका कहना था कि प्री मानसून तो हम जल्द से जल्द ये मान रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन बाद दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वो प्री मानसून होगा, 1-2 बारिश होगी और उसके बाद फिर वापस लौट जाएगी। मानसून का हमें निश्चित रूप से कम इस महीने के अंत तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही है। प्रशासनिक मशीनरी लगातार दावे कर रही है कि बिजली में कटौती नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर लगातार उसका खामियाजा भुगत रहा है। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ऐसे दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, वहाँ लगातार लाइट्स की जो कमी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है और उसका असर न सिर्फ लोगों पर बल्कि उनके काम पर भी पड़ रहा है। और साफ तौर पर है कि जो गर्मी का जो सितम है वो ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सरकारें दावा तो कर रही हैं कि पानी भी वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में हालात विकराल होते जा रहे हैं। कई जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं पूरी तरह से सूख चुके हैं या फिर उनमें पानी कम है। जो वाटर प्रोडक्शंस है वो लगातार कम हो रहा है। वजीराबाद की स्थिति भी उसी हालात में है, यमुना में पानी बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को ज़रूर भुगतना पड़ रहा है। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती गई, जिस तरह से मौसम विभाग जानकारी दे रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकारों को ये निश्चित रूप से करना पड़ेगा। गर्मी पर वो सितम तो वो तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम जो क्लाइमेटिक चेंज है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म निश्चित रूप से एक योजना बनाने की ज़रूरत है कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और दिल्ली तो साफ तौर पर है कि कंक्रीट का पूरी तरह से जंगल बन चुकी है। ऐसे में अब यहाँ की कर्ताधर्ताओं पर जो प्लांटेशन ड्राइव की बात लगातार करते रहे हैं कि हमने इतने पेड़ लगा दिए, इतने लाख पेड़ लगा दिए, वो पेड़ दिखते नहीं है, ना उसका इम्पैक्ट दिखता है। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो करता धरता है उतने पेड़ कट जाते हैं, जितने पेड़ लगते हैं उतने पेड़ कट जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। हम ग्रीन दिल्ली की बात करते हैं और अलग अलग जगह ग्रीनरी भी नजर आती है, लेकिन क्या इतनी ग्रीनरी काफी है जो बदलते हुए ग्लोबल वार्मिंग के जो चैलेंजेस हैं उनसे हमको बचा सके? जाहिर है कि वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अस्मित, सबसे बड़ी बात यह कि जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि गर्मी आती थी तो लोग सोचते थे कि पहाड़ों पर चले जाएं, और खास तौर से हम जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, हमको तो लगता था लॉक वीकेंड आए और हम सीधे पहाड़ों पर चले जाएं। मैं इसमें अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल मैं लोगों की बात कर रही हूँ। दिक्कत यह है कि आप देहरादून जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर चले जाइए, टेम्परेचर 43 हो गया है। मसूरी में 43 डिग्री टेम्परेचर है। पौड़ी, नैनीताल पहाड़ी जैसे क्षेत्र हैं वहां पर लू चल रही है। इसके साथ जम्मू से लेकर जगह जगह टेम्परेचर 40+ जा रहा है। ऐसे में जो ऐसे डेस्टिनेशन स्पॉट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स हुआ करते थे लोगों के लिए कि गर्मी से बचने के लिए जाया जाए, तो वहां पर भी इम्पैक्ट गर्मी का बहुत ज्यादा है। तो जाएं कहां?
नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट है वहाँ भी, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जाना प्रीफर करते थे, और आपने सही कहा कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और बिहार में खास करके अरवल जिले जो हैं वहाँ पे गर्मी का प्रकोप इतना है कि वहाँ पे अब तक 12-13 लोगों को, मैंने पहले भी जिक्र किया था पूर्णिमा, कि वहाँ पे 12 लोगों की मौत हुई थी। और इसके पहले भी बक्सर जैसा जो इलाका है, या फिर और जो इलाके हैं बिहार के जो जिले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। आज पटना में बहुत गर्मी है, उमस है। पटना में जितनी धूप नहीं उतनी उमस से आज गर्मी है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उन्हें आराम मिले शाम के वक्त, लेकिन शाम में भी इतनी गर्मी है कि कई जगह पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिजली की कटौती हो रही है। बहुत जगह पे हमने देखा है। इसको लेकर कहा भी जाता है और न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि आज उस इलाके की बिजली गुल रहेगी, वहाँ पे ओवरलोडिंग का काम चल रहा है, तो बिजली की भी खपत बहुत ज़्यादा है, उस पर ओवरलोड होते हैं और उसके कारण बिजली की किल्लत कई जगहों पर देखी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आने वाला समय देखना होगा कि कितना जल्द बिहार में मॉनसून हिट करता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल गया है। इसके पहले ही पिछले दफ़े हमने देखा था, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द, मुझे लगता है 10 जून के लगभग हमने मॉनसून देखा था बिहार में। लेकिन इस बार कई ऐसी जगह है जहाँ पे मॉनसून आता था, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो रहा है उसमें। किसानों की बात करें, गाँव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर किसानों को दिक्कत हो रहा है। कई जगह पर पानी का इतना ज़्यादा किल्लत है कि वहाँ पानी सूख गए हैं, उनको खेतों में दिक्कत हो रही है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो मॉनसून के देरी होने से प्रभावित कर रही हैं कामों को। लेकिन अब कुछ दिन और इंतजार करना होगा। लगभग 5-6 दिनों का उम्मीद अंतराल कर है सकते हैं जब बिहार में मॉनसून जल्दी हिट करेगा ये और लोगों को इंतजार जरूर राहत खत्म मिलेगी। हो, पूर्णिमा, इंद्र देवता खुश हो, इंद्र देवता जरा बारिश करें तो लोगों को कुछ राहत मिल पाए और आप लोगों को भी कुछ राहत मिल पाए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लगातार रिपोर्टिंग आपकी तरफ से भी की जा रही है। तो बहुत ख्याल रखें अपना, और फिलहाल आपका शुक्रिया।